श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। क्या बोला परिवार का नाम? गजानी पेशवा परिवार द्वारा आयोजित इस गंगा प्रसादी की धर्म सभा में विराजमान पूज्य संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे सम्मुख विराजमान समाज के सभी अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, पंचों, ओज और जोश से भरी हुई युवा तरुणाई, प्यारे बच्चों, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे न्यात गंगा का दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को आप सभी के दर्शन करके धन्यता अनुभव कर रहा हूँ। बाड़का में 2 वर्ष पहले एक कार्यक्रम हुआ था, ऐसे ही न्यात गंगा का दर्शन करने का अवसर मिला था। इसी प्रकार से चौगान में बैठ के सभा की थी, वो भी शाम का समय था। आपके समाज का बच्चा हूँ, विगत 5-7 वर्षों से समाज की सेवा में लगा हूँ। मन में ऐसा भाव लेके लगा हूँ कि समाज का धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र बने, जिसके माध्यम से समाज में अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, नशाबंदी, स्वावलंबन, समृद्धि और संगठन जैसे दिव्य कार्य हो। उसी को लेकर के यत्र तत्र समाज के जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं उसमें उपस्थित होता हूँ। और प्रवास में भी जाने का अवसर मिला। यहाँ हमारे सवाई जी और गोवर्धन जी दोनों पहले संपर्क में आए, इनके कारण बार बार इन्होंने समाज में बुलाया, तो जहाँ भी उपस्थित हुआ हूँ 2-4 बातें आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। सभी लोग शांति से सुन करके जीवन में उतारना, परिवार में उतारना, समाज में उतारना, तो मेरा भी आना यहाँ तक सार्थक होगा और आप सबका बैठना और सुनना भी सार्थक होगा। ये पहले से आपसे प्रार्थना करता हूँ। सभी विराज जाओ बेटा, बच्चों बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आप भी सब बैठ जाओ। सजना, हम सभी मानव है, किसी को भूख तो नहीं लगी है? 2 दिन से लापसी जिम रहे हो, क्या भूख लगे? तो थोड़ी देर बीड़ी पीने वालों बंद कर देना, उधर से खुशबू आ रही है, थोड़ी देर बंद कर दो। सजना, हम सभी लोग मनुष्य हैं और मानव तन भगवान की कृपा से मिलता है। आप सभी जानते हो इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव है, उसमें मानव एक ऐसा प्राणी है जिनका कोई समाज होता है, जिनका परिवार होता है, और वो मानव 84 के चक्कर से छूटने का उपाय कर सकता है और मानव 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। वही मनुष्य भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकता है, मुक्ति का उपाय कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। सजनों, हम सभी को एक बात पर गहनता से विचार करना चाहिए कि भगवान ने मुझे मनुष्य क्यों बनाया है। अपने आप को पूछना चाहिए कि भगवान ने मुझे मनक क्यों बनाया, मनुष्य क्यों बनाया, मानव क्यों बनाया। ये अपने आप से पूछो तो जवाब मिलेगा कि भगवान ने केवल मनुष्य मुझे इसलिए नहीं बनाया कि मैं संसार में रहूं। संसार की जिम्मेदारियां तो हम सबको निर्वहन करनी है। हमारे परिवार के कर्तव्य, समाज के कर्तव्य, राष्ट्र के कर्तव्य, उनको तो सबको निभाना ही है। उनको निभाते हुए हमारे को भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया, इस पे थोड़ा विचार करना। भगवान ने मानव केवल अपने से प्रेम करने बनाया। भगवान ने 84 लाख योनियों में किसी प्राणी को अपने जैसा नहीं बनाया
केवल मनुष्य को भगवान ने अपने जैसा बनाया, बनाया नहीं बनाया? जैसे ठाकुर जी का स्वरूप है ऐसा ही हमारा स्वरूप है। और भगवान ने मनुष्य बना के उसमें कितनी सुंदरता भर दी। आप देखो तो उनको कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर बोलता है, कितना सुंदर देखता है, कितना सुंदर सुनता है। ऐसा दिव्य देह जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कभी हमको मानव का शरीर दो और वो भी भारत की पुण्य भूमि में दो, वहाँ पर जन्मेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, न्यात गंगा में जाएंगे, बैठेंगे, सुकृत कार्य करेंगे। ऐसे देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सज्जनों, हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमको भगवान ने मानव का तन दे दिया। कभी कभी तो मुझे तो ऐसा मन में होता है कि हे प्रभु, ऐसा दिव्य देह आपने दिया है, दिव्य देह देने के बाद में भी हमको ये होश ही नहीं है कि भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया। हम तो क्या करते हैं, जीवन तो 84 लाख योनियों के जीव भी जीते हैं और हम भी जीवन जिए, तो हमारे में उनमें क्या फर्क है? कोई है फर्क क्या? 4 चीजें तो मनुष्यों में पशुओं में समान होती है। भूख प्यास हमको भी लगती है और भूख प्यास उनको भी लगती है। सर्दी गर्मी हमको भी लगती है, सर्दी गर्मी उनको भी लगती है। संतान उत्पन्न आप भी करते हो और वो भी करते हैं, वो भी पालन पोषण करते हैं, आप भी पालन पोषण करते हो। घर आप भी बनाते हो, हमारे से घर बढ़िया चिड़िया बनाती है। लटकने वाला देखा हो तो भैया का घर कितना सुंदर होता है, इतना हम नहीं बना सकते हाथ से। जब चारों चीजें समान है तो भगवान ने हमको अलग क्या दिया? भगवान ने हमको समझ दी, भगवान ने हमको विवेक दिया कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये समझ केवल मनुष्य को है। मैं किसी जीव की हिंसा करूंगा तो पाप लगेगा और किसी जीव की रक्षा करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। ये समझ किसको है? मनुष्य को है। ये समझ प्रभु ने और किसी को नहीं दी, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। शास्त्र में कहा गया कि दुर्लभो मानुष देहो, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और सभी प्राणियों में श्रेष्ठ इसलिए कि मनुष्य नए कर्म कर सकता है और कोई प्राणी नए कर्म नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? सब प्रारब्ध के अनुसार जीवन जीते, पर मनुष्य नए कर्म कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को पता है मैं किसी जीव की हिंसा करूंगा तो पाप लगेगा, किसी की रक्षा करूंगा तो पुण्य मिलेगा, किसी की सेवा करूंगा तो पुण्य मिलेगा। ये मानव को पता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये केवल मनुष्य को पता है। इसलिए मनुष्य नए कर्म करता